अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है शुगर यानी डायबिटीज़ क्या होती है, इसके हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या असरात होते हैं, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं और आखिर इसकी रोकथाम यानी मेडिसिन्स के बगैर इसको कैसे घर पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली पेंक्रियाज यानी लुबलुबा इंसुलिन को बनाता है और अगर किसी वजह से इस एंजाइम में कोई मसला हो जाए तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हम डायबिटीज़ यानी शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। बेसिकली डायबिटीज़ टू टाइप्स की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें पेंक्रियाज इंसुलिन को बनाना बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो बहुत कॉमन डायबिटीज़ की टाइप है, उसमें इंसुलिन बनती तो है लेकिन हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर सकती, यानी वो ग्लूकोज को ब्लड से सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती और ग्लूकोज हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है और शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अपनी शुगर को एक दिन में 3 बार चेक करना चाहिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के फ़ौरन बाद और खाना खाने के 3 घंटे बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर खाना खाने से पहले आपकी 80 टू 100 है, इट मीन्स कि आपकी नॉर्मल शुगर लेवल है। खाना खाने के बाद 170 टू 200 है, वो भी नॉर्मल है। और 3 घंटे के बाद जब आप उसको मैयर करते हैं तो वो 120 टू 140 है, इट मीन्स कि वो नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो प्री डायबिटिक और डायबिटिक कंडीशंस हो जाती हैं, यानी कि आपको डायबिटीज़ यानी शुगर है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम शुगर को मैयर कैसे करें। शुगर को मैयर करने के लिए आपको इसे 2 टाइम काउंट करना है। एक बार इसको आप टेस्ट करेंगे सुबह नाश्ते से पहले और रात को आप इसको टेस्ट करेंगे सोने से पहले। इन दोनों को टेस्ट करने के बाद आपने इनको प्लस कर देना है, जो भी अमाउंट आएगी इनको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद इनको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अगर ये 250 से कम आ रही है, इट मीन्स आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये 250 से ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स आपको डायबिटीज़ है। जब आप अर्ली स्टेजेस में होते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि आप शुगर के पेशेंट हैं भी या नहीं, और ना ही आपके पास मशीन्स होती हैं कि इसको टेस्ट कर सकें वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स, ये सारे असरात नज़र आते हैं, इट मीन्स कि आपको शुगर हो सकती है, तो इसको शुगर को टेस्ट कराएं और मेडिकेशंस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ब्लर्ड आइज़ नज़र आती हैं, यानी आपको पढ़ने में मसला होता है, आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको धुंधलाहट सी महसूस होती है, इस धुंधलाहट को भी शुगर का एक सिम्टम कहते हैं। ना सिर्फ ये आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है, यानी कि आपको आई साइट में इशू होता है, इसके अलावा आप टायर्डनेस, लेथर्जीनेस, हर वक्त थका थका महसूस करते हैं, किसी काम को करने को आपको दिल नहीं करता, आप हर वक्त सुस्त सुस्त से रहते हैं, ये भी एक शुगर का सिम्टम है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपकी बोन्स का वीक हो जाना, बोन्स के वीक होने के साथ साथ आपको जॉइंट्स पेन होना, आपको लेग पेन होना, आपकी जॉइंट्स में सख्त दर्द होना, आपको कमर का दर्द होना, ये सब भी शुगर के सिम्टम्स में आता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी इसका एक कॉज हो सकता है। एक्सेसिव थ्रस्ट यानी प्यास का लगना, पानी पीकर भी आपको ड्राइनेस महसूस होना, आपको पानी पीकर भी ऐसे लगना कि आपको और प्यास लग रही है, ये भी शुगर का एक सिम्टम हो सकता है। सबसे कॉमन जो शुगर के पेशेंट्स में देखा गया है वो फ्रीक्वेंट खाना है, यानी एक बार खाना और बार बार खाना, जो आपकी नॉर्मल रूटीन थी उससे ज़्यादा खाना और बार बार खाना, ये भी एक शुगर का बेसिक सिम्टम है जो शुगर के पेशेंट्स में देखा गया है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, लेकिन शुगर की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है और हार्ट डिजीज़ की कॉमन कॉमन वजह शुगर भी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने अपने कार्ब्स का पोर्शन बिल्कुल डाउन कर लेना है, और जो आपका फैट्स और प्रोटीन्स हैं वो आपने ज़्यादा अमाउंट में लेनी है। उसके अलावा आपने स्टार्च बेस्ड फूड ज़्यादा खाना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डाइटरी फाइबर्स, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है रेगुलर बेसिस पे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जितना ज़्यादा आपका ग्लूकोज यूज़ होगा, जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना आपका ग्लूकोज का लेवल कम होगा। जब आपका ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर मेंटेन हो जाएगी।
होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।